नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 10वीं की दूरबा पुस्तक का जो एकादश पाठ जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है घर से बाहर जाना, अभिनिष्क्रमण मतलब होता है निकलना या बाहर जाना। तो इसका हमने पार्ट 1 पहले की वीडियो में देख लिया था, जिसमें क्या था कि सिद्धार्थ अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या यह हमारा जो यौवन है क्या स्थिर रहेगा या बसंत ऋतु के समान चला जाएगा। तो यह सब सोचते हुए क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे घर परिवार के लोगों पर जन्म मरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या हमारे शरीर को जो रोग हैं वो नाश नहीं करेंगे, बुढ़ापा हमारे शरीर का नाश नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए एक उद्विग्न अर्थात परेशान टाइप के होते हुए यशोधरा से कहते हैं कि हम जरा मृत्यु और बुढ़ापे को जीतकर ही हमारा यह सब विलास इत्यादि शोभायमान होते। अगर हम इनको नहीं जीत पाए तो क्या मतलब, हमारा शरीर आज हम राजघराने के हैं, सब कुछ हैं, कल हमारा बुढ़ापा आएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। तो इन सबको क्या हम जीत नहीं सकते हैं? यह वह यशोधरा के सामने विचार रखते हैं और कहते हैं कि मेरा इस राजपाठ में बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जब यह सब सुना तो यशोधरा घबरा गई कि यह आपके मन में विचार कैसे आए। तो वह बोलती है कि यहाँ पर आओ राजकुमार, अपन बैठें, चर्चा करें। अभी अपने राहुल जो पुत्र हुआ है उसका अभिनिष्क्रमण संस्कार भी, अभिनिष्क्रमण मतलब 4 महीने बाद उसको घर के बाहर ले जाते हैं, मतलब खुली हवा में ले जाते हैं। तो उसका वो संस्कार भी, ये सब बातें यशोधरा कहती है। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब विचलित हो गया। उन्होंने अपने मन को सोच लिया, विचार कर लिया कि अब हम इस संसार की विचित्रता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अब हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं। तो अब जब जैसे ही वह सिद्धार्थ घर से निकलते हैं तो यशोधरा जोर से चिल्लाती है, अरे राजकुमार, हे यार, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। दूसरे दृश्य में होता है और वह राजा के पास चले जाते हैं, अपने पिता के पास, शुद्धोधन के पास जाते हैं और कहते हैं, हे यार, आपको नमस्कार हो। और इसके बाद कहते हैं कि मैं आपसे प्रव्रज्या अर्थात संन्यास की अनुमति लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही और उन्होंने कहा, पहले जैसे ही नमस्कार किया और बोले मैं कुछ मांगने आया हूँ, तो बोले, राजा बोले, आपको जो भी चाहिए, आपको मेरे प्राण तक, या सिद्धार्थ से बोले, तुमको मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है, तुमको जो चाहिए मांगो। तो बोले, मैं मांगने नहीं आया हूँ महाराज, मैं संन्यास की आज्ञा लेने आया हूँ। जैसे ही यह उन्होंने सुना और पूरी सभा ने जैसे ही यह बात सुनी, कोलाहलो वर्धते, पूरी जगह कोलाहल, हल्ला ही हल्ला बढ़ गया। आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वन्यश्च, ऐसी धुनी पूरे राजमहल में व्याप्त हो गई, पूरे राजमहल में फैल गई। अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। शुद्धोधनः, शुद्धोधन जो हैं कुमार सिद्धार्थ, किम इदम व्यभिषितम त्वया, तुमने यह क्या किया, तुम यह क्या कह रहे हो। ना ही कालस्ते प्रवज्या गृहीतुम, ना ही कालहते, ना ही नहीं है, काला मतलब समय, ते मतलब तुम्हारी, प्रवज्या गृहीतुम अर्थात दीक्षा ग्रहण करने का तुम्हारा समय नहीं, अर्थात तुम अभी इस संन्यास की युग अभी नहीं हुए हो। प्रथमी वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवती, प्रथमी वयसी जो प्रथम अवस्था है अर्थात जो कुमार अवस्था, युवा अवस्था है, जो युवा अवस्था है, इसमें चलायाम मतौ अर्थात जो मतौ मतलब बुद्धि या जो मन है वो कैसा होता है, चलायमान होता है, चंचल होता है। इसमें धर्मचर्या बहुदोषा भवती, इसमें जो धर्मचर्या होती है उसमें बहुत दोष होते हैं। अर्थात प्रथम अवस्था में जो युवा अवस्था है इसमें मति चंचल रहती है, इसलिए इसमें बहुत दोष होते हैं। मया ही तव कौतूहलार्थम क्रीडा उद्याने सर्वा अपि विनोद सामग्री समुद उपस्थापितः, मया ही मेरे द्वारा ही, तव कौतूहलार्थम तुम्हारे कौतूहल के लिए, तुम्हारे चंचल मन को
खुश रखने के लिए या उसको वहाँ भ्रमित करने के लिए क्रीड़ा उद्याने, खेल के बगीचे में, सर्वामपि सभी विनोद सामग्री मतलब तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाली सामग्री, समुद्र उपस्थापिता अर्थात सभी वहाँ पर स्थित है। अर्थात हमने तुम्हारे कौतूहल के लिए, तुम्हारे मन को शांत रखने के लिए, तुम्हारे मन को नहीं भटकने देने के लिए क्रीड़ा उद्यान में बहुत सी सामग्री स्थापित कर दी है। चित्रम मनुज्ञेपि विषये तव रतिर् न जायते। चित्रम आश्चर्य है, मनुज्ञेपि अर्थात मनोरंजक विषयों में भी तव रतिर् न जायते, तुम्हारी रति मतलब तुमको प्रेम नहीं हो रहा है, अर्थात तुमको अच्छे नहीं लग रहे हैं। आश्चर्य है कि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। सिद्धार्थ आरे जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः तरहि मम मनुज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। आर हे राजन, हे पिता, जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः, जरा मतलब रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु यदि न स्युः, यदि ना हो, तरहि मम मनुज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्, तरहि तो मम मनुज्ञेषु मेरे मन में विषयेषु रतिर्भवेत् अर्थात विषयों में राग उत्पन्न होगा, तब हमको ये विषय अच्छे लगेंगे। यदि हमारा बुढ़ापा, रोग और हमको मृत्यु ना आए तब हमको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। असंशयम मृत्यु रीति ही, मृत्यु कैसी है? असंशयम अर्थात निश्चित नहीं है। जानंतो भी यस्य हृदय रागो जायते, जानते हुए भी यस्य हृदय जिसके हृदय में रागो जायते, उस राग जाता है इन विषयों में, ये विषय उनको अच्छे लगते हैं। तस्य चेतना लोहमयी एव उत्प्रेक्षे, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वह अपनी चेतना को ठग रहे हैं और अपनी चेतना को लोहे जैसा मजबूत बना के अपनी चेतना को ठग रहे हैं। अर्थात जो यह सब जानते हैं कि यह हमारा जन्म मरण बुढ़ापा ये निश्चित है, फिर भी उनकी इन विषयों में राग उत्पन्न होता है, ये विषय उनको अच्छे लगते हैं, तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उनकी चेतना लोहमयी है और वो अपनी चेतना को ठग रहे हैं। शुद्धोधनः कुमार कस्त्वाम इदम बोधितवान, हे राजकुमार कहा कौन, त्वाम मतलब तुमको, इदम मतलब यह सब, बोधितवान अर्थात तुमको यह सब किसने सिखाया, तुमको यह ज्ञान किसने दिया। तब इदम सुकुमारम बया, तव इदम तुम्हारी यह सुकुमार बया अर्थात सुकुमार अवस्था, प्रसन्न सुंदरम चे बपु और प्रसन्नता की आकृति वाला और सुंदर शरीर, किम प्रवज्यायी भगवता सृष्टम, क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया है। सृष्टम मतलब बनाया है। नायम कालस्तव, यह काल, तव मतलब तुम्हारी, तपोवनाश्रय से अर्थात तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है, यह समय तुम्हारा बन जाने का नहीं अर्थात बन जाकर दीक्षा लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, तुम जाओ, क्रीडा उपवनम अर्थात खेल के बगीचे में, अर्थात खेल या पार्क बोल सकते हैं, तुम उस पार्क में जाओ जहां पर खेलने इत्यादि की विनोद सामग्री लगी हुई है। अनुभवय नृत्य वादित्र विनोदम, और आनंदित हो, अनुभव करो उसका, नृत्य वादित्र विनोदम, नृत्य और वादित्र मतलब संगीत इत्यादि का, विनोदम मतलब अनुभव करके खुश हो। सिद्धार्थ कथम अहम चेतना वंचेयमार, देखिए पिता से क्या बोल रहे हैं, सिद्धार्थ बोल रहा है कथम अहम चेतना वंचेयम आरे, हे आर मेरी चेतना को क्यों वंचेयम अर्थात क्यों ठग रहे हो, मेरी इस चेतना को क्यों आप ठग रहे हो। यदि भवान में प्रतिर्भूर्भवती, यदि आप मेरी प्रतिर्भूर अर्थात गारंटी ले रहे हो, अगर आप मेरे गारंटी लेने वाले बन रहे हो, येन मम जीवनम मरणाय न सृष्टम अस्ति, कि मेरा जीवन मरण के लिए नहीं बना, अगर आप मेरी ऐसी गारंटी ले रहे हो,
मम शरीरम रोगेभ्य सर्वदा मुक्ता स्यात्, और जो मेरा शरीर है वह रोगों से हमेशा कैसा मुक्त हो। मम यौवनम च जरा च कदापि न आक्षिपेत, मेरा यौवन अर्थात युवा अवस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, कदापि न आक्षिपेत अर्थात कभी भी क्या नहीं होगा, आक्षिपेत अर्थात मेरे जीवन पर इसका कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे शरीर पर इसका कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? जरा इत्यादि का कभी मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरही अहम तपोवनम न श्रेष्ये, तो मैं तपोवनम, तपो रूपी वन का अर्थात तप करने के लिए वन का आश्रय न श्रेष्ये अर्थात नहीं लूँगा, मैं उसका आश्रय बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं वन का सहारा बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं वन बिल्कुल नहीं जाऊँगा अगर आप मेरी इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। सूत्रधार है। अब संसार से निस्सारता, संसार की निस्सारता, जन्म मरण चक्रम में बंधनम, जन्म मरण के चक्कर का बंधन, मानुषी गति और मनुष्य की गति, सर्वमिदम विचिंत, यह सब सोचकर सिद्धार्थो बेरंजियत लोक यात्रतः, अर्थात सिद्धार्थ सर्वमिदम विचिंत, यह सब सोचकर सिद्धार्थ बेरंजियत अर्थात दुखी होकर लोक यात्रातः अर्थात लोक की यात्रा के लिए निकल गया। सत्कृन निशीथे तेन विभसितम सर्वमिदं प्रपंच परित्यज्य जन्म मरणयो पारम दृष्टुम सा तपः तपस्यति, अर्थात निशीते अर्थात एक रात, निशीते मतलब रात, तेन व्यवसितम उसने किया क्या, यत सर्वम प्रपंच इस पूरे प्रपंच का परित्यज्य अर्थात किसी एक रात उसने, उस सिद्धार्थ ने पूरे क्या कर दिया, इस पूरे प्रपंच का परित्याग करके जन्म मरणयो पारम दृष्टुम, और जन्म मरण के पार पाने के लिए तपः तपस्यति तपने लगे, अर्थात वन चले गए और तपने लगे। साधना विधास्यति और साधना करने लगे। जीवन रहस्यम बुद्धुम प्रयतिष्यते और जीवन के रहस्य को जानने के लिए प्रयास करने लगे, प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार अब सभी पर्दा खत्म होता है अर्थात नाटक खत्म होता है। तो इसमें इस पाठ में क्या बताया है कि वास्तव में जीवन और मरण और रोग ये हमेशा व्यक्ति पर हावी रहते हैं। अगर हमको इनको जीतना है तो हमें अपने आत्मकल्याण करना है, तो वो आत्मकल्याण अपनी इच्छाओं को रोकने से, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने से ही वो तप होता है, और तप के माध्यम से ही कभी व्यक्ति का आत्मकल्याण हो सकता है। ऐसा इस हमने महाभिनिष्क्रमण पाठ में जाना। धन्यवाद।